माय डियर फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल यस्टडी विथ राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बच्चों, दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों दिया है व्यू में 4, 3, x 5 इक्वल टू y1 z और 5। तो बच्चों, यहाँ पर एक बात नोट करने योग्य बात है कि जब दो अवयव समान होते हैं तो उनके अवयव भी समान होते हैं। अवयव समान होने का मतलब बच्चों ये है, जैसे इसमें एक पंक्ति दो पंक्ति, एक कालम दो कालम, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है। यहाँ पर भी देखो बच्चों, यहाँ पर पंक्ति 1, पंक्ति 2 और कालम 1, कालम 2, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है बच्चों, समान है। तो इसलिए यहाँ पर हमने बताया कि दोनों पक्षों में अवयवों की तुलना करने पर जब वो दो अवयव समान होते हैं तो उनके अवयव भी क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं। यानी ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर हो जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, y इक्वल टू हो जाएगा 4। इसका आंसर हो गया ये। इसी तरह से z इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, तुलना करेंगे तो। और इसी तरह से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा x और y के मान। तो बच्चों, इसकी साइड स्क्रीन आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर पे बच्चों दिया है, आप व्यू में दिया है x प्लस वाई और यहाँ पे 2 दिया है, 5 प्लस जेड दिया है और यहाँ पे एक्स वाई दिया है। ओके फ्रेंड्स, इक्वल टू किसके बराबर है, ये है 6, 2, 5, 8। अब बच्चों यहाँ पर भी देखना है कि क्या अवयव समान है। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो, पंक्तियों की संख्या 1, ये पंक्तियों की संख्या 2 हो गई, कालम 1, कालम 2, यहाँ पे भी कालम और पंक्ति समान है। यहाँ पे भी पंक्ति 1, पंक्ति 2, कालम 1, कालम 2, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या यहाँ पर भी क्या है, समान है बच्चों। इसलिए प्रत्येक जब दो अवयव समान होते हैं तो उनके अवयव भी समान होते हैं। तो अब बच्चों देखो, x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, दोनों पक्षों में अवयवों की तुलना करने पर अब यहाँ बच्चों x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर मैंने मान लिया 1। इसी तरह से 5 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, 5 प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 5। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से एक्स वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 8। ये हो गया बच्चों समीकरण 3। अब बच्चों समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 6 माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर बच्चों 4 मान लेते हैं। समीकरण 4 से x बराबर 6 माइनस वाई को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण
3 में रखने पर अब यहाँ पे समीकरण 3 में रख रहे हैं बच्चों, तो ये समीकरण 3 ये वाला इक्वेशन है, ये वाला। तो अब यहाँ पे x की जगह 6 माइनस वाई रख रहे हैं, 6 माइनस वाई, और कोष्टक में हो जाएगा, कोष्टक के बाहर y इक्वल टू 8। तो ये बच्चों हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसको उस पक्ष में ले जाते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6y और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों y कॉमन, वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुणनखंड करेंगे तो 8 का नम 8 का अब ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने या घटाने पे 6 के बराबर आए। तो 4 दूनी 6, 4 दूनी 8 होता है और 4 और 2 मिला के 6 होता है। 4 प्लस 2 और कोष्टक के बाद मैंने y रख दिया प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस प्लस का गुणा माइनस 2y और प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों वाई स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन है बच्चों, y कॉमन ले लिया तो बचा y माइनस 4, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया हमने तो बचा बच्चों y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों y माइनस 4 कॉमन है, एक कोष्टक में हो जाएगा और एक कोष्टक में y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों यदि कितना हो गया, यदि y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो y बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे यदि y माइनस 2 इक्वल टू 0 तो y बराबर बच्चों हो जाएगा 2। अब ये मान y का मान समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से बच्चों क्या हो जाएगा, यदि y बराबर 4, यदि y बराबर 4 रखें, y बराबर कितना रख रहे हैं बच्चों 4, तो यहाँ पे क्या निकलेगा x प्लस y की जगह हमने 4 रख दिया इक्वल टू कितना है बच्चों 6 है, 6 हो जाएगा। x इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना, 6 में से 4 निकालेंगे 2, तो एक आंसर तो ये हो गया। अब इसी तरह से यदि y बराबर 2, यदि y बराबर 2 तो अब इसी समीकरण में रखना है x प्लस वाई की जगह 2 बराबर कितना बच्चों 6, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 2, तो हो जाएगा घटाओगे तो 6 में 2 निकालोगे 4, x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4। अब x का मान तो निकल आया बच्चों और y का भी मान निकला है। अब यहाँ पे हमें समीकरण 2 से लेना है, समीकरण 2 से हो जाएगा बच्चों कितना 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो और जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 5 माइनस 5, तो ये जेड इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5 में से 5 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, ये जेड का मान 0 आ गया। तो इसके बाद बच्चों अब आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं
इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। अब इसमें दिया है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पहली पंक्ति हो गई। और दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, x प्लस जेड दिया है बच्चों, और तीसरी पंक्ति में दिया है y प्लस जेड। ये किसके बराबर है, 957 के, 957। तो अब उसी तरह से क्वेश्चन करना है, दोनों पक्षों में अवयवों की तुलना करने पर तुलना करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू किसके, 9 के। इसको थोड़ा मैं इम्प्लाइज कराता हूं, तो ये बन जाएगा x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट मान लेते हैं। ये x प्लस जेड ये बच्चों बराबर हो जाएगा किसके, 5 के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और y प्लस जेड हो जाएगा बच्चों किसके, 7 के। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहां पर बच्चों देखिए समीकरण 2 से x प्लस जेड बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ बच्चों देखिए x प्लस जेड है। अब x प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 5। तो x प्लस जेड जहां है वहां पर हम लोग 5 रख देंगे इसकी जगह पे। ये समीकरण 1 है ना बच्चों। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 5 प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 9। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 9, और ये धन में है तो उस तरफ जाएगा, ऋण में हो जाएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू बच्चों आ गया कितना, 9 में से 5 निकालेंगे 4 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। अब देखो बच्चों y का मान हम समीकरण किस में रख दें, हमें y का मान निकला है और z का मान पहले निकाल लेते हैं। तो y किस वाले में है और इन दो समीकरणों में नहीं है, तो यानी समीकरण 3 में रखना पड़ेगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब बच्चों यहाँ y का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस z है तो z इक्वल टू 7। तो z इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 7 माइनस 4। तो z इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 7 में से 4 निकालेंगे 3 आएगा। z का मान कितना आ गया बच्चों, 3। अब इसके बाद हमें निकालना है x का मान। तो यहाँ पे अब z का मान किसमें रखेंगे, अब z का मान समीकरण, क्योंकि हमें x का निकालना है तो 2 में रखना पड़ेगा। अब z का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 निकाले, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू किसके है, 5 के। तो x इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, ये धन में उधर जाएगा, ऋण में हो जाएगा, 5 माइनस 3। तो x इक्वल टू आ गया बच्चों 5 में से 3 निकालेंगे 2। ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो बच्चों अब आप लोग 60 स्क्रीन इसकी ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।